नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। मेरे साथ है मेरी सहयोगी वंदना और बात होगी पाकिस्तान की बात इसलिए क्योंकि देखिए जिस ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र लगातार हो रहा था उस पर पाकिस्तान का कबूलनामा आ गया और कबूलनामा इस हद तक कि पाकिस्तान ने ये मान लिया कि भारत ने नूर जहां एयरबेस पर अटैक किया था और पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ है। वंदना, बिल्कुल, और ये पहली बार नहीं है, ये खुद वहां के प्रधानमंत्री ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि देखिए वहां पर हमला हुआ था। इससे पहले जो विदेश मंत्री इशाक डार हैं उनके बहुत बड़े झूठ का पर्दाफाश हुआ था जब वहीं के डॉन अखबार ने इस बात की पुष्टि की थी, फैक्ट चेक किया था, क्योंकि झूठ बोला गया था कि जो डेली टेलीग्राफ है उस पेज का हवाला दिया गया था कि उसमें फ्रंट पेज में पाकिस्तान को लेकर कहा गया है कि पाकिस्तान तो आसमान का एयरबेस बहुत अच्छा है, तारीफ कही गई थी। उसका झूठ जो है पकड़ा गया था। या आप सोचिए कि वहाँ की मीडिया खुद भरोसा नहीं करती है उन लोगों पर, और संसद में खड़े होकर झूठ और एक बिल्कुल पिक्चर के साथ तमाम झूठ जो जिसका जिक्र आप कर रही हैं, द डॉन का, टेलीग्राफ का, बिल्कुल कंपैरिजन कर दिया गया और बता दिया गया कि कितना बड़ा झूठ जो है वो कहा गया है और पाकिस्तान कैसे अपने मुंह मियां मिट्ठू होता है। लेकिन अब जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, मतलब आप समझिए जो वहाँ के प्रधानमंत्री, उनका ये कहना कि नूरजहां एयरबेस पर हमला हुआ था, नुकसान हुआ था, ये बताता है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत के जो दावे थे वो कितने सटीक थे। बिल्कुल, अब लगातार सोशल मीडिया पर खुशबू हम देख रहे हैं कि एक पूरी मीम्स की बाढ़ आई हुई है और तमाम जो वीडियोस हैं वहाँ के, चाहे वो सेना में टॉप लेवल के अधिकारी हों, वो बहुत बेसिक सी चीज नहीं बता पा रहे। वहाँ के जो पत्रकार हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि आप हमें बताइए कि एयर टू सरफेस क्या होता है, सरफेस टू सरफेस क्या होता है, नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं। और देखिए अपने आप को बताते हैं और अपने आप को बताते हैं कि हम बेस्ट हैं, हम ये, मतलब सच में पाकिस्तान का जो झूठ है देखिए कोई और सामने नहीं ला रहा, खुद पाकिस्तान ही वंदना समय समय पर लेकर आ रहा है। और आप सोचिए कि प्रधानमंत्री जो वहाँ के हैं कल तक ये कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर का जश्न भारत यूं ही मना रहा है, मतलब कोई कारण नहीं है। अब कह रहे हैं कि नूर बेस जो एयरबेस है उसको काफी नुकसान हुआ है, तो भाई फिर आप एक तरफ मानिए तो सही कि हाँ भाई जो आपके, हमने जो दावे किए हम तो उसी पर हैं। हमारा तो सेकंड थॉट इंडिया का कभी रहा ही नहीं। इंडिया ने हमेशा से कहा कि हमने 9 ठिकानों पर हमले किए, उसमें से एक नूर बेस भी था। और नूर बेस की अगर हम बात करें वंदना, ये खास इसलिए भी हो जाता है, ये साधारण एयरबेस नहीं है, ये पाकिस्तान के वीवीआईपी और हाई लेवल मिलिट्री एविएशन का सेंटर है। इस्लामाबाद से इसकी निकटता और इसका डबल रोल एयरबेस को पाकिस्तान के सबसे संवेदनशील हवाई ठिकानों में से एक बनाती है। हाँ बिल्कुल, और इसके साथ बहुत सारे झूठ हैं, कहाँ तक हम बेनकाब करेंगे। बिल्कुल, वही के लोग कर दे रहे हैं, वही की मीडिया कर दे रही है। ये कह रहे हैं कि देखिए जब भारत की सेना और वहाँ के डीजीएमओ ये बता रहे हैं, वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, सैटेलाइट इमेजेस भी दिखा रहे हैं कि कितना नुकसान आपको हुआ है, फिर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? बिल्कुल, आपके पास कोई सबूत है नहीं। यहाँ तक कि अफगानिस्तान को लेकर झूठ बोल दिया था कि भारत की जो मिसाइलें पहुंची उन्होंने अफगानिस्तान को नुकसान पहुंचा दिया। अफगानिस्तान ने इसका पर्दाफाश कर दिया। अफगानिस्तान ने कहा कि हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा, झूठ बोल रहा है पाकिस्तान, इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि जो वहाँ के कार्यकारी विदेश मंत्री हैं आमिर खान, उनकी ओर से भी कहा गया इसको लेकर। हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, उन्होंने धन्यवाद भी किया है। लेकिन आप ये देखिए कि पाकिस्तान का जो लिमिट है ना झूठ बोले का, मैंने कल भी कहा था कि कोई क्रॉस नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। और ये बात अब सबको पता चल गई। हाँ, या क्रिकेट का मैच हो, चाहे जंग का मैदान हो, पाकिस्तान हर जगह शिकस्त खाता है, लेकिन झूठ बोलने में आप देखिए कि वो आज भी ये नहीं मानता। देखिए नियाजी के साथ तस्वीरें हैं जो जिन सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, उसके बावजूद ये मानता नहीं कि उस जंग में वो हारा है। तो मतलब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। अच्छा देखिए जो शब्दशः जो शहबाज शरीफ उन्होंने कहा क्या, देखिए एक कार्यक्रम था शुक्रवार को जिसमें उन्होंने कहा कि 9 और 10 मई की रात भारत ने पाकिस्तान पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। उन्होंने कहा आर्मी चीफ असीम मुनीर ने उन्हें रात 2:30 बजे फोन कर बताया कि भारत ने नूर खान बेस और बाकी जगहों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। शरीफ ने दावा किया पाकिस्तान की वायुसेना ने देसी तकनीक और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर देश को बचाया। चीन से मिले जेट्स की आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया। ये जो बातें हैं ये शहबाज शरीफ की तरफ से कही गई है। देखिए हमारे दर्शक भी जो सुन रहे होंगे वो भी मुस्कुरा रहे होंगे इस बात को सुनकर कि आखिर कैसे पाकिस्तान झूठ बोलता है। और जो कहता है कि इससे पहले वहीं के प्रधानमंत्री लगातार कह रहे थे कि भारत में बड़ा अहंकार है, हमने उनके अहंकार को चकनाचूर कर दिया, उनके इक्विपमेंट्स को हमने धराशायी कर दिया। लेकिन अब खुद हमने भारत के घमंड को धूल में मिटा दिया। जब तस्वीरें वहां से खुद सामने आ रही है, वहां के पत्रकार जब फैक्ट चेक कर रहे हैं, उन तस्वीरों को सामने ला रहे हैं, तो नुकसान हुआ है, इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। और मजबूरी आप देखिए कि एक तरफ तो ये विक्ट्री बताते हैं, संसद में तालियां बजवाते हैं, दूसरी ओर आप देखिए IMF के सामने झूठ बोल रहे हैं। IMF के सामने एक तरफ कहते हैं कि हम तो पर्यावरण के लिए पैसा हमें दे दो, वित्तीय मदद दे दो, और दूसरी ओर कहते हैं कि हमें तुझे बड़ा नुकसान हो गया, हमें भारत ने इतना नुकसान पहुंचा दिया कि हमें आर्थिक मदद की जरूरत है। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि ये डबल स्टैंडर्ड पाकिस्तान का क्या कहता है। एक तरफ वो अपने विक्ट्री बताते हैं, दूसरी ओर नुकसान भी दिखा रहे हैं। और यही वजह है कि अब देखिए इस बात पे अभी थोड़ी देर पहले हमने एक वीडियो भी किया था और इसमें हमने वंदना बताया था कि क्यों आखिर भारत को इस प्रतिनिधिमंडल की जरूरत पड़ी है। एक प्रतिनिधिमंडल जो पूरा रेडी
किया गया है 7 दलों का, और उसके बाद वो पूरा बताएंगे। जो आप जिक्र कर रही है ना IMF वाली बात भी होगी कि आखिरकार इतनी फंडिंग जो होती है उसका सही इस्तेमाल होता क्यों नहीं है, पाकिस्तान में आतंकवाद को दिया जाता है जन्म, ये बात दुनिया जानती है। लेकिन अब खुद शहबाज शरीफ का ये मान लेना कि हमने नूरजहां एयरबेस को खत्म किया, आप समझिए कि कितनी बड़ी बात है, क्योंकि भारत की तरफ से क्लियर कहा गया हमने 9 जगहों पर हमला किया था, और वो तमाम जगह थे जहां पर आतंकवाद को, आतंकवादियों को पनाह मिलती है, आतंकवादियों ने जहां से आतंकवाद को हमेशा से प्रेरित किया है। तो भारत के दावे तो हमेशा से एक थे, लेकिन अब उन दावों पर मुहर आप कह सकते हैं पाकिस्तान की सरकार ने खुद लगा दिया, जिसने ये माना है कि भाई हाँ हमले हुए हैं, हाँ नुकसान हुआ है। मानना पड़ेगा, आखिर उनके सामने विकल्प क्या है। बिल्कुल, नुकसान हुआ है तो आपको छुपाएंगे कैसे आप? बिल्कुल, भरपाई, क्योंकि फोटोज तो आ ही रही हैं, तस्वीरें तो आ रही हैं आजकल सोशल मीडिया में, वरना कुछ आप छुपा भी नहीं सकते। बात ये भी है। और जो परमाणु हमले की धमकी बार बार देता है, भारत ने साफ कह दिया, चेतावनी दे दी है कि देखिए इस बार आपका ये जो ब्लैकमेल है वो चलेगा नहीं। पीएम ने कह दिया। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कह दिया कि इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है हम उसके सामने भी लेकर जाएंगे कि परमाणु सेफ नहीं है पाकिस्तान में। भैया आप हर बात में परमाणु हमले की धमकी देते हैं, तो पाकिस्तान को आप देखिए कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अलग थलग बोलता हुआ नजर आ रहा है। और आने वाले वक्त में आप देखिए कि पाकिस्तान का हश्र क्या होगा, क्योंकि यही झूठ उसके लिए काल बनेगा। बिल्कुल, और यही झूठ और यही बातें जो लगातार कहते हैं ना प्रधानमंत्री, आप रक्षा मंत्री के वहां सीरियसनेस ये देखिए, जब पूछा जाता है भाई आपको कैसे पता चला कि हमला हुआ है, तो कहते हैं कि भाई सोशल मीडिया से। तो मतलब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जिस देश के रक्षा मंत्री का सोशल मीडिया हो, आप उस पर क्या भरोसा कर सकते हैं, उनकी आप क्या मतलब क्या उनके लिए कहा जा सकता है, शब्द ही नहीं है, मतलब कि इतना ज्यादा निशब्द कर देते हैं। एक्चुअली पाकिस्तान के जो जनप्रतिनिधि हैं वो कभी कभी निशब्द कर देते हैं। लेकिन अब आप ये मानिए कि जो बातें भारत की तरफ से कही गई, जो तस्वीरें जो वंदना सामने आई थी कि हाँ भाई हमने इन 9 जगहों पे किया था हमला, इन जगहों को खत्म किया था, उसमें से अब तो एक जगह की बात तो खुद वहां के पीएम ने मानी है। मतलब आप समझिए भारत बिल्कुल क्लियर है, भारत के लिए ये ऑपरेशन सिंदूर था, भारत को ये ऑपरेशन सिंदूर करना था, उन जगहों को खत्म करना था जहां से आतंकवाद जन्म ले रहा था, और भारत ने वो किया। मुझे लगता है कि बिल्कुल एक वजह ये भी है इस झूठ को खुद ही एक्सेप्ट करने की। हाँ, ये वजह ये है कि भारत ने कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, सेनाएं जहां पर है वहां से हिलेंगी नहीं। तो लगातार जो ड्रोन भेजे जा रहे हैं पाकिस्तान की ओर से गाहे बगाहे, वो इसलिए भेजे जा रहे हैं देखने के लिए कि आखिर भारत की सेना कहां पर है, क्या कर रही है, क्या प्लानिंग चल रही है, क्या गतिविधियां। तो ये मजबूरी है कि आने वाले वक्त में कहीं भारत से बड़ा ऑपरेशन ना कर दे। ये डर है, ये डर है कि अभी आपने ट्रेलर देखा, पिक्चर भी बाकी है, इसीलिए पाकिस्तान को ये चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ रही कि नुकसान हुआ है, ताकि जो वहां की पब्लिक है उससे सिंपैथी गेन करने का प्रयास किया। सिंपैथी, और इनफैक्ट अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी, कि भाई देखिए हम पर हमला हुआ है, हमारा नुकसान हुआ है। जबकि दूसरी तरफ ये बात जो है अब धीरे धीरे दुनिया को भी पता चल रही है कि जिन जगहों पर हमला किया गया, और भारत ने ये कहा है हमने जो शुरुआती हमला किया ऑपरेशन सिंदूर में, हमारा टारगेट सिर्फ वो कैंप्स थे जहां आतंकवाद और आतंकवादियों को पनाह दी जाती है, हमारा कभी वो नागरिक और पाकिस्तानी सेना थे ही नहीं हमारे टारगेट पर। ये भारत की तरफ से बिल्कुल क्लियर किया गया है, और ये भारत शुरुआत से लेकर अब तक कहता रहा है। जबकि पाकिस्तान की तरफ से जो जवाबी हमले किए गए थे, याद होगा आपको वंदना, उसमें भारतीय नागरिक से लेकर जो मंदिर है, जो गुरुद्वारे हैं, उन तक को निशाना बनाया गया था। तो अब एक्सपोज तो हर जगह हो रहा है, और कहीं ना कहीं अब जो शहबाज शरीफ सामने आ गए हैं, खुद मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक और जो दावा है जो भारत ने कहा था उसको कहीं ना कहीं मुहर लगाते हुए नजर आ रहा है। अपने साथ साथ पाकिस्तान ने तुर्की, अजरबैजान को भी फंसा लिया, चीन को भी फंसा लिया, यानी हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी लेकर डूबेंगे। अब देखिए अब तुर्की और अजरबैजान किस तरीके से विरोध भारत में हो रहा है, जो ट्रेड है वो किस तरह से बड़ा झटका उनको मिलने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ा लेवल पर जो व्यापार होता था वो अब खत्म हो रहा है। ट्रैवल एजेंसीज वहां पर नहीं जा रही हैं, इसके साथ ही जो फिल्में वहां पर शूट होती थी वो भी कैंसिल हो रही है। तो देखिए नुकसान होगा पाकिस्तान का अगर आप समर्थन करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो झूठा है और पाकिस्तान इस बात को खुद अब कबूल कर, बिल्कुल खुद एक्सेप्ट कर रहा है। और कहीं ना कहीं एक डर है शहबाज शरीफ का, मुझे ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान का डर है ना, वो इसीलिए वो इससे नजर आता है कि वो खुद कह रहे हैं कि हाँ भाई मुनीर ने मुझे फोन करके बताया था, असीम मुनीर, जो अपनी तारीफ करते हुए थकते नहीं, जो अपनी बताते हुए हाँकते हुए थकते नहीं, और कहीं ना कहीं उनका नाम भी लेते हुए शहबाज शरीफ ने ये तमाम बातें कही। तो समझ में आता है कि पाकिस्तान की नीयत और क्या रही है। और अब ऐसे समय में जब पाकिस्तान ने खुद ही बता दिया कि भाई हम पर हमले हुए, तो फिर तो भारत अब बिल्कुल क्लियर है कि भाई उसने तो किया ही था, ये 9 जगहों पर हमले जो है वो हमने तो किए ही थे, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया ही था। तो अब आने वाले समय में ये भी देखना दिलचस्प होगा वंदना कि शहबाज शरीफ और जो पाकिस्तान के जो जनप्रतिनिधि है ना, उनकी तरफ से और क्या बातें सामने निकल आती है, खासकर कॉमेडी वाली जो अक्सर वो करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, और इस तरीके से जो पाकिस्तान की ओर से अब सफाइयां दी जा रही हैं, या कह लीजिए कि जो नुकसान की खबरें हैं उसको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, ये पाकिस्तान की मजबूरी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए जरूरी भी है, क्योंकि आने वाले वक्त में भारत क्या धमाका कर दे उसको मालूम नहीं है। और क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइलें और जो ब्रह्मोस मिसाइल का सबसे ज्यादा घातक हमला पाकिस्तान पर हुआ है, उसने उसकी ताकत को महसूस किया है, और यही वजह है कि पाकिस्तान बैकफुट पर है और अब उसे अपने ही झूठ को बेनकाब
साफ करना पड़ रहा है। और आप देखिए कि जो सेना और वहाँ पर जो सरकार की टकराव की भी जो खबरें आ रही थी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें भी थोड़ी बहुत सच्चाई है, क्योंकि आसिम मुनीर का खुलकर नाम ले रहे हैं प्रधानमंत्री। खुलकर उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे बताया था, बिल्कुल। और इसके अलावा ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए जो बात लगातार कही जा रही थी शहबाज शरीफ की तरफ से और भी कई भाषणों में, जो हम देखिए हमारा ब्रह्मोस का ही हमारा S-400 की भी अगर आप बात करें, वो उनके तमाम हमलों को खत्म किया था S-400 ने, तो उसकी ताकत हमने देखिए, हम हमला भी करते हैं और आप अगर हम पर हमला करेंगे तो हम जवाब भी किस कदर देते हैं, ये भारत ने इस युद्ध में कम से कम बता दिया है। हम दोनों चीजें करेंगे, बिल्कुल। हम डिफेंड भी, अपने आप को बचाने में भी काबिल है और आपको बर्बाद करने के लिए भी काफी है। ये बात भारत ने कम से कम इस ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद होने वाले पाकिस्तान के हमलों में बिल्कुल क्लियर बता दिया है। शुरुआत में ही जब जो ड्रोन को लेकर पाकिस्तान की ओर से कहा गया था कि हमने इसलिए इंटरसेप्ट नहीं किया कि उनको मालूम चल जाएगा हमारी लोकेशन का है, तो आपका डिफेंस सिस्टम क्योंकि पहले तबाह हो गया था, आप तभी उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते तो शायद इतनी किरकिरी नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान की जो आवाम है उसके लिए शर्मिंदगी का बार बार मौका पाकिस्तान खुद देता है, सरकार खुद, चाहे वहाँ के प्रधानमंत्री हो, विदेश मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो। आप देख लीजिए संसद में झूठ बोला जाता है, संयुक्त राष्ट्र में झूठ बोलते हैं, हर जगह हर मंच पर। और ये भी माना जाता है कि हमने आतंकवाद को हमारे यहाँ पनाह दी गई है। जब वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो ये मान ले तो फिर इससे बड़ी बात और क्या होगी? आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज को, क्या भाई ऐसा है? तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की जो जनप्रतिनिधि है, जो वहाँ की सेना है, वही बता देती है कि भाई हम कितने पानी में, और वहाँ की जो जनता है अब वो भी समय समय पर फोटोज वीडियोस डाल ही रही है और ये बता रही है कि क्या कुछ चल रहा है। जनता की भी मजबूरी है, देश है तो उसके साथ तो चलना पड़ेगा, लेकिन वो भी जानते हैं कि वो कहाँ पर रह रहे हैं, उनकी ताकत है, कहाँ उनकी कमजोरी है। तो अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि पाकिस्तान और कितने मौके देता है इस तरह से हमें चर्चा करने के लिए। बिल्कुल, शहबाज शरीफ और क्या कुछ मौका देते हैं। तो फिलहाल चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स। बहुत शुक्रिया।